Good morning, students. Today we'll start about the next topic of first chapter of class 9 biology, the cell, the fundamental of life, and next topic is about transport of material through cell membrane. प्रीवियस कंडीशन में या प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन के बारे में बताया था मैंने आपको कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, उनके क्या क्या पार्ट्स थे, किस किस कंडीशन से फॉर्म थे आपके। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड एंड आउटसाइड कंडीशंस में कोई अगर मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं तो किस कंडीशन से वो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं आपके। तो बेसिकली तीन कंडीशंस होती हैं जिनके थ्रू कोई मटेरियल जो वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। फर्स्ट अबाउट द पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई मटेरियल आपके ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं आपके फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ द हायर टू द लोअर कंसंट्रेशन आपके मूव करेंगे तो वहाँ किसी तरह की एनर्जी की आवश्यकता वहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होती है। इजिली जो मटेरियल्स होते हैं वो इजिली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। इनके दो पार्ट होते हैं, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट कंडीशन होती है आपकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहां पे बेसिकली विद द हेल्प ऑफ एटीपी एनर्जी जो पार्टिकल्स होते हैं आपके इट कैन मूव फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन, वो इजिली ट्रांसफर होंगे आपके। और थर्ड कंडीशन होती है बल्क ट्रांसपोर्ट, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर पार्टिकल्स होते हैं या फूड पार्टिकल्स जो आपके हो रहे हैं, जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं आपके, या डिफरेंट टाइप के आयंस जो होते हैं आपके, वो विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन कंडीशंस या प्रोटीन की हेल्प से वो ट्रांसफर होंगे, उनको हम नाम देते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इनके दो कंडीशंस होती हैं, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, मतलब सेल के इनसाइड अगर मूव कर रहे हैं उस टर्म को हम नाम देंगे एंडोसाइटोसिस, और सेल के बाहर अगर जा रहे हैं वो दैट इज कॉल्ड अबाउट द एक्सोसाइटोसिस। यहाँ पे पूरी कंडीशन जो हमने डिस्कस की, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल जो हमने डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं आपसे, वो क्या कंडीशंस आपके फॉर्म हो रही है इसमें। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं इट कैन फॉर्म द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ एनी सेल, किसी भी सेल के आउटर मेम्ब्रेन को फॉर्म करते हैं वो। तो जो भी कंडीशन वो फॉर्म होंगी वो हम सेल मेम्ब्रेन के थ्रू डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और तीन कंडीशंस की बात हम यहाँ कर रहे हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड द बल्क ट्रांसपोर्ट। तो वन बाय वन पहले डिस्कस करते हैं। फर्स्ट कंडीशन अबाउट द डिफ्यूजन। जो पहली कंडीशन है कि डिफ्यूजन क्या होता है हमारा। अब इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस या कोई पार्टिकल्स जो होते हैं अगर मूव फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, अगर उनका मूवमेंट जो हो रहा है अगर हायर से लोअर की तरफ मूव करते हैं वो पार्टिकल्स जो होते हैं, उस कंडीशन को हम नाम देते हैं डिफ्यूजन की बात करते हैं आपके। यहाँ कोई पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं आपके, या तो सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे या लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे या फिर गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव करते हैं। अब इस पूरी कंडीशंस में जो भी आयंस होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो गैसेस होती हैं जस्ट लाइक अबाउट द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की बात जो कर रहे हैं, जो आपकी बॉडी के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वेरी हेल्पफुल कंडीशंस में होते हैं बॉडी के लिए, अगर वो चीजें हैं तो उनका जो मूवमेंट होगा किसी सेल्स में विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन होता है। अब डिफ्यूजन के जो कंडीशंस होती हैं इसको हमने जो कंडीशन यूज की दैट इज अबाउट द पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब ये देखा जाए कि आखिर पैसिव ट्रांसपोर्ट क्यों हो रहा है। जो मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस आपसे किया कि व्हाट अबाउट द मीन्स ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट, कि यहाँ जो पार्टिकल्स मूव करेंगे उनको किसी भी तरह से एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी लेने की आवश्यकता नहीं है या किसी सेल की एनर्जी की आवश्यकता वहां पे नहीं पड़ती है। ऑलवेज कैन मूव फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन, मतलब जिस साइड में कंसंट्रेशन का ज्यादा होगा, अगर सपोज दैट एक सेल की कंडीशंस हैं, अगर सेल की इनर पार्ट की बात करें, अगर एक पार्ट में कंसंट्रेशन का ज्यादा है इट ऑलवेज मूव फ्रॉम द हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, हायर से लोअर की तरफ क्या करेंगे वो मूव करेंगे। जिस साइड में कंसंट्रेशन किसी पार्टिकल का या किसी गैस कंडीशन का ज्यादा होगा वहां से मूव करते हैं किधर, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ वो इजिली मूव कर जाते हैं आपके। अब इस कंडीशन को हम नाम क्या देंगे, दैट इज कंडीशन ऑफ द डिफ्यूजन। दूसरा पार्ट होता है ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस की बात हम की जाए कि ऑस्मोसिस है क्या। ऑस्मोसिस ये स्पेशल काइंड ऑफ द डिफ्यूजन, ये भी एक तरह का डिफ्यूजन है, बट यहां पे कंडीशन ये होती है यूज अबाउट द मेम्ब्रेन्स, जहां पे पार्टिकल्स जो होते हैं स्पेशली इन द कंडीशन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स की बात हम करें, अगर किसी मेम्ब्रेन के थ्रू, अगर मेम्ब्रेन के थ्रू जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इट कैन मूव फ्रॉम द हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। सिर्फ यहाँ डिस्कस किस करेंगे, हम वाटर की बात करेंगे। अगर वाटर जो कंसंट्रेशन है, जहाँ वाटर मॉलिक्यूल्स जहाँ पे ज्यादा होंगे दे ऑलवेज मूव फ्रॉम द हायर टू द लोअर। तो दो कंडीशंस है आपकी डिफ्यूजन की, ऑस्मोसिस की। ऑस्मोसिस की कंडीशन में बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पे क्या है कि जहां पे थ्रू मेम्ब्रेन वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर कोई सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो होते हैं आपके, वो
हायर से लोअर की तरफ जो मूव कर जा रहे हैं, दैट कंडीशन इज कॉल्ड अबाउट द ऑस्मोसिस। यहाँ पे किसी भी कंडीशन में किसी एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ रही है आपकी। तो दो कंडीशन बताई हमने आपको, वन अबाउट डिफ्यूजन एंड अदर अबाउट द ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन मैंने डिस्कस किया कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, जहां पे अगर पार्टिकल की कंसंट्रेशन जहां पे ज्यादा होगी वहां से वो इजिली मूव किधर करेंगे, लोअर की तरफ वो मूव कर जाएंगे आपके। मतलब सेल के इनसाइड और आउटसाइड जो मूवमेंट हो रहा है आपका, अगर बाय डिफ्यूजन हो रहा है, डिफरेंट टाइप्स के आयंस होंगे, गैसेस हो रही हैं आपकी, अगर उनका मूवमेंट आपका हो रहा है, इट कैन शो विद द हेल्प ऑफ द डिफ्यूजन। अदरवाइज जो ऑस्मोसिस कंडीशंस हो रही हैं वो भी सेल के अंदर शो हो रही है आपकी। अगर ये पूरी कंडीशंस हैं थ्रू मेम्ब्रेन्स पास कर रही चीजें आपकी, अब मेम्ब्रेन्स के थ्रू जो पासिस होंगे आपकी, और सिर्फ जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर अदर कोई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं आपके, अगर वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम द हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट कंडीशन इज कॉल्ड अबाउट द पैसिव ट्रांसपोर्ट और द कंडीशन ऑफ द ऑस्मोसिस की कंडीशन होगी, दैट इज अबाउट द पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया आपसे पैसिव ट्रांसपोर्ट और डिस्कस किया मैंने आपसे, क्योंकि मैंने डिस्कशन की बात की थी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, उससे पहले एक और टॉपिक में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ ऑस्मोसिस के बारे में ही, कि ऑस्मोसिस की 3 कंडीशंस होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। सॉल्यूशन के बेस पर की बात करें हम, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। अब वो पूरी कंडीशंस क्या है, हाइपरटोनिक क्या है, हाइपोटोनिक क्या है, या आइसोटोनिक कंडीशंस क्या होती हैं आपकी। अगर हम हाइपरटोनिक की बात करें, अगर सेल जो है आपका, चूंकि जिस मीडियम में सेल को रखा गया है, या वो जो पूरी बात होगी वो सॉल्यूशंस के बेस पर होगी, चूंकि सेल के अंदर भी लिक्विड कंटेंट होंगे, उस कंटेंट को बेसिकली हम नाम देते हैं सेल सैप कहते हैं। अब यहाँ जो सेल सैप का जो कंसंट्रेशन है, या सेल के बाहर जिस मीडियम में सेल को रखा गया है, दोनों कंसंट्रेशन की हम बात करेंगे हम। अगर सेल के बाहर जो कंटेंट आपका है, उस कंटेंट के अंदर सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा है और वाटर का लेवल जो है वो कम है आपका, मतलब क्या है यहाँ पे कि जो जिस मीडियम में सेल को रखा गया उस कंडीशन में सॉल्ट जो है वो ज़्यादा, मतलब सॉल्टी कंडीशंस अगर जहाँ है वो आपकी, मतलब पूरे के पूरे सेल को इस मीडियम में रखा गया, उस मीडियम में सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा है और वाटर कंटेंट जो है वहाँ पे कम है एज कंपेयर टू द सेल। कि सेल की जो बात है कि सेल सैप का जो सॉल्ट कंसंट्रेशन है उससे बाहर जो इस मीडियम में रखा गया सेल को, वहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो पूरे के पूरे कंडीशन को हम नाम देंगे दैट इज अबाउट द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात हम करेंगे वहाँ पे। अब ये हाइपरटोनिक मतलब क्या है यहाँ पे, अब चूंकि हम जो मूवमेंट बेसिकली बात कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं, ऑस्मोसिस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ऑस्मोसिस बेसिकली मूवमेंट होता है ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे या कोई सॉल्वेंट जो होगा, इट कैन मूव फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ की बात हम करें, चूंकि सॉल्ट का लेवल ज्यादा होगा तो वाटर का लेवल जो होगा यहाँ पे कम होगा आपका। एक पूरी कंडीशन है, सॉल्ट का लेवल यहाँ पे ज्यादा होगा आउटसाइड मीडियम में, तो वाटर का लेवल जो होगा यहाँ पे कम होगा। इस कंडीशन से जो भी सेल के अंदर लिक्विड कंटेंट होते हैं वो हमेशा मूव कर जाते हैं आउटसाइड मीडियम में, वो हमेशा इनसाइड से आउटसाइड मूव करते हैं, और उस टर्म को हम नाम देते हैं दैट इज अबाउट द एक्स ऑस्मोसिस, दैट इज कॉल्ड अबाउट द एक्स ऑस्मोसिस की बात होगी वहां पे, दैट इज अबाउट द एक्स ऑस्मोसिस की बात वहां पे होगी, कि जहां पे चूंकि सेल के बाहर जो इस मीडियम में सेल को रखा गया है वहां पे वाटर कंटेंट जो कम होंगे और सॉल्ट का लेवल ज्यादा होगा, जिस कंडीशन कारण से सेल से वाटर कंटेंट जो होंगे वो बाहर पहुंच जाएंगे आपके, एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड अबाउट द एक्स ऑस्मोसिस होगी आपकी। और वो सोल्यूशन जो होगा उसको हम नाम देते हैं हाइपरटोनिक कहते हैं। दूसरी कंडीशन है हाइपोटोनिक की बात करें। अब हाइपोटोनिक की बात की है कि जिस सोल्यूशन या जिस मीडियम में सेल को रखा गया वहां पे वाटर कंटेंट जो है वो ज्यादा है। पहली कंडीशन यहाँ पे क्या होगी कि यहाँ पे वाटर कंटेंट जो होंगे वो आपके ज्यादा है, वाटर कंटेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू सेल सैप। क्योंकि सेल सैप में भी सॉल्ट होते हैं आपके, उसके कंपेयर की बात करें तो उसके कंपेयर में वाटर कंटेंट आउटसाइड ऑफ मीडियम क्या होंगे, ज्यादा है। इस कंडीशन कार्ड से थ्रू द ऑस्मोसिस कंडीशन की बात करें तो वाटर जो होंगे वो सारे इनसाइड द सेल जो होंगे वो एब्जॉर्ब होते जाएंगे, एंड उस कंडीशन को हम नाम देते हैं एंड ऑस्मोसिस कहते हैं। मतलब जहां पे आउटसाइड मीडियम से वाटर जो होगा वो इनसाइड मीडियम पहुंचता जाए आपका, उसको बेसिकली हम नाम देंगे एंड ऑस्मोसिस जो होगा वो हम नाम देंगे इसकी। वो कब कंडीशन होगी, इन द कंडीशन ऑफ द हाइपोटोनिक। तो यहाँ दो चीजें क्लियर है
कि अगर कोई सोल्यूशन आपका हाइपरटोनिक है तो इट कैन शो अबाउट द एक्स ऑस्मोसिस शो करेगा आपका। अगर सोल्यूशन हमारा हाइपरटोनिक है मतलब कि अगर आउटसाइड मीडियम में वाटर का लेवल जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू सेल्स है, तो वो कंडीशन जो शो होंगी दैट इज अबाउट द एंड ऑस्मोसिस शो होंगी आपकी। तीसरी कंडीशन की बात करें कि जहां पे इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल जो होंगे सॉल्ट और वाटर के लेवल इक्वल होते हैं, जैसे नाम ही इसका इक्वल शो कर रहा है आइसो। आइसो मींस कंडीशन क्या होगी, इक्वल की बात की जाती है यहाँ पे कि इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल जो दोनों मीडियम हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक सेल का एक अलग मीडियम है और उसके बाहर जो कंसंट्रेशन जो लिक्विड कंटेंट है उसका अपना अलग मीडियम है। अगर दोनों की बात हम करें तो अगर दोनों मीडियम में इक्वल कंसंट्रेशन है, जो वाटर का लेवल होगा या फिर सॉल्ट का लेवल होगा, तो वहां कोई मूवमेंट शो नहीं होता है। उस कंडीशन में यहाँ पे कोई ऑस्मोसिस जो होती है वो शो नहीं होती है। तो ऑस्मोसिस की कंडीशन क्या थी कि मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स और द एनी सॉल्वेंट बाय द मेम्ब्रेन्स। अब मेम्ब्रेन की कंडीशन क्या है, दैट इज अबाउट द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स होती हैं आपकी, क्या सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन्स होती हैं आपकी, जिनके थ्रू किसी मेम्ब्रेन के थ्रू जो वाटर कंटेंट है वो इनसाइड द सेल या आउटसाइड द सेल आपके मूवमेंट शो कर रहे हैं आपके। उस कंडीशन को बेसिकली हम क्या नाम देंगे, ऑस्मोसिस की बात करते हैं। अब ये ऑस्मोसिस जो होंगे ये इनके सोल्यूशन के बेस पर तीन कंडीशन शो करते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। और ऑस्मोसिस जो होंगे दो टाइप के होंगे, एक्स ऑस्मोसिस एंड एंड ऑस्मोसिस की बात यहाँ पे होगी। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अबाउट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात हम करेंगे हम नेक्स्ट कंडीशन में। नेक्स्ट अबाउट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब चूंकि इसके पहले जो मैंने डिस्कस आपसे किया कि दैट इज अबाउट द पैसिव ट्रांसपोर्ट, और जो मैंने आपसे बताया भी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में किसी भी तरह की एटीपी मॉलिक्यूल कोई यूजेस नहीं होती हैं, उसी कंडीशन में हमेशा जो कंसंट्रेशन लेवल होता है आपका कि जहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा होंगे वहां से लोअर कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं आपके। पर इन द केस ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये चीज नहीं होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, द पार्टिकल्स कैन मूव फ्रॉम द लोअर टू हायर, मतलब ऑलवेज जो होंगे कि जहां पे कंसंट्रेशन जो होंगे जहां पे लो होंगे ये ऑलवेज मूव टू द हायर कंडीशंस। हमेशा वहां से जो पार्टिकल्स होंगे वो हमेशा किधर मूव करेंगे, आपके हायर की तरफ मूव करेंगे। मतलब लोअर से अगर हायर की तरफ पार्टिकल मूव कर रहे हैं तो वो जो कंडीशन फॉर्म हो रही है दैट इज कंडीशन कॉल्ड अबाउट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बहुत डिटेल में हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना, सिर्फ एक जानकारी रखनी है आपको कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है आपका। क्योंकि कोई पार्टिकल जो होते हैं वो इजीली अपने आप मूव नहीं कर जाते हैं। अगर मान लीजिए ज्यादा जहां से होंगे वो ज्यादा से कम की तरफ मूव कर सकते हैं, पर कभी कोई पार्टिकल जो होते हैं वो हमेशा लो से हायर की तरफ इजीली मूव नहीं करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली सेल के अंदर चीजें हो रही हैं, तो सेल के अंदर की चीजें हो रही तो वहां पे पार्टिकल कैसे मूव करेंगे, उस कंडीशन में दे यूज अबाउट द एटीपी एनर्जी। क्योंकि सेल को एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स होता है एटीपी। एटीपी मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं आपके, दैट इज अबाउट द एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे इट कैन मूव फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन, मतलब जहां पे इनका कंसंट्रेशन लो होगा वहां से क्या करेंगे ये हायर कंसंट्रेशन मूव करते हैं। इसका बहुत एक अच्छा एग्जांपल होता है सोडियम पोटेशियम पंप, मतलब सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन का जो मूवमेंट हो रहा है, जो सेल के इनसाइड आउटसाइड मूवमेंट होता है आपका, इट कैन बी यूज्ड बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू वो चीजें शो होती हैं आपकी है। तो यहाँ पे जो मूवमेंट होगा वो हमेशा लोअर से मूव करते हायर की तरफ मूव करते हैं आपके। इसमें बेसिकली एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है आपका, और एनर्जी यूटिलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एटीपी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उस एनर्जी को क्या करते हैं यूटिलाइज करते हैं आपके। तो ये पूरी कंडीशन हुई एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। चूंकि हमें बहुत डिटेल में एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो बेसिकली सोडियम पोटेशियम पंप है उनके बारे में डिटेल में स्टडी नहीं करनी है आपको, सिर्फ एक आइडिया यहाँ पे प्रोवाइड करें मैंने आपको कि दैट इज अबाउट द एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात मैंने बताई आपको। अगली कंडीशन होगी आपकी बल्क ट्रांसपोर्ट के बारे में होगी आपकी, जिसके बारे में पढ़ेंगे हम एंडोसाइटोसिस पढ़ेंगे और एक्सोसाइटोसिस होगा वो हम पढ़ेंगे उसमें बाद में। नेक्स्ट अबाउट द बल्क ट्रांसपोर्ट, मतलब एक साथ अगर पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है आपका। अब किसी सेल्स के अंदर पार्टिकल जो होंगे वो दो कंडीशन से मूव करते हैं आपके। अगर सेल के अंदर आ रहे हैं आपके तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड अबाउट द एंडोसाइटोसिस, और सेल के बाहर मूव कर रहे हैं आपके दैट कंडीशन इज कॉल्ड अबाउट द एक्सोसाइटोसिस। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आपको इन द केस ऑफ, अब यह पढ़ेंगे हम इसमें कि अब ये दो कंडीशंस क्या होती हैं। वो फर्स्ट अबाउट द एंडोसाइटोसिस, मतलब सेल के अंदर कोई कंटेंट अगर आ रहा है आपका तो दो कंडीशंस हैं। अगर कोई फूड पार्टिकल सॉलिड फॉर्म में है, पहले कंडीशन ध्यान करिएगा कि
कि कोई सॉलिड फूड पार्टिकल सेल के अंदर पहुंच रहा है, अगर कोई सेल उसको ईट कर रही है, तो दैट टर्म इज कॉल्ड अबाउट द फैगोसाइटोसिस की कंडीशंस होती हैं। और अगर लिक्विड फूड कंटेंट होते हैं जिसको सेल एब्जॉर्ब कर रही है आपकी, वो बेसिकली प्रोटीन कंटेंट भी आपको हो सकते हैं आपके, जिनको प्रोटीन तो एब्जॉर्ब कर सकता है आपका, दैट टर्म इज कॉल्ड अबाउट द पिनोसाइटोसिस। तो दो कंडीशंस हैं कि अगर सॉलिड फूड पार्टिकल्स होंगे जो जिनको सेल्स एब्जॉर्ब कर रही हैं, दैट इज कंडीशन अबाउट द फैगोसाइटोसिस, जिनके थ्रू अगर हम बात करें कि बेसिकली कोई भी आपके बैक्टीरियल सेल्स हो रही है जो ईट कर रही हैं, आपकी सेल्स डिस्चार्ज कर रही हैं, या लाइसोम की सेल्स जो होती हैं वो किसी फॉरेन पार्टिकल्स को ईट करने में हेल्प करती हैं, तो वो पूरी कंडीशंस किसके थ्रू होती हैं? थ्रू द फैगोसाइटोसिस की बात करते हैं। जैसे हम किसी सॉलिड फूड को ले रहे हैं तो अलग टर्म वहां पे इस्तेमाल करेंगे, बट अगर कोई सेल किसी फूड को यूटिलाइज कर रही है, दैट टर्म इज कॉल्ड अबाउट द फैगोसाइटोसिस की बात होती है वहां पे, जहां सॉलिड फूड पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब किया रहा आपका। दूसरी कंडीशंस होती है किसी लिक्विड पार्टिकल्स को अगर एब्जॉर्ब किया रहा आपका, मतलब लिक्विड जो ड्रॉपलेट्स आपके हो रहे हैं उन लिक्विड कंडीशंस को अगर फूड को एब्जॉर्ब किया रहा है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड अबाउट द पिनोसाइटोसिस। तो दो टर्म यहाँ पे क्लियर है, किसी सॉलिड फूड पार्टिकल्स को अगर सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब किया रहा है, दैट इज कॉल्ड अबाउट फैगोसाइटोसिस, एंड सेकंड इज अबाउट द अगर लिक्विड फूड पार्टिकल को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, दैट टर्म इज कॉल्ड अबाउट द पिनोसाइटोसिस। अब एक और टर्म यहाँ पे है कि दैट इज अबाउट द एक्सोसाइटोसिस। क्या होता है आपका? अगर मान लीजिए जो सेल्स होती हैं, कोई वेस्ट कंटेंट अगर फॉर्म हो रहे हैं, अब कोई वेस्ट कंटेंट को सेल के बाहर डिस्चार्ज किया जाता है, तो मेम्ब्रेन्स पे वो सेल्स पहुंचती हैं, जो भी आपके वैक्यूल्स कंडीशन हो रही है, फूड वैक्यूल्स हो रहे हैं, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, उनके थ्रू जो वैक्यूल्स फॉर्म होंगे सारे वेस्ट कंटेंट को लेके सेल में पहुंचते हैं, और सेल मेम्ब्रेन के थ्रू उन सारी चीज़ों को सेल के बाहर डिस्चार्ज किया जाता है। तो सेल के बाहर किसी कंटेंट को अगर डिस्चार्ज किया जा रहा है आपका, दैट टर्म इज कॉल्ड अबाउट द एक्सोसाइटोसिस की बात की जाती है यहाँ पे। तो दो टर्म यहाँ पे दिए गए कि अगर बल्क कंडीशन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर किसी पार्टिकल्स की बात की जा रही है, अगर इनटेक किया जा रहा है, तो वो टर्म दिया गया एंडोसाइटोसिस। अगर उसको एग्जिट किया जा रहा है, मतलब एक्सो मतलब क्या कि एग्जिट करना, उसको बाहर करना आपका, कि अगर वो चीज़ें बाहर की जा रही हैं, तो उस पूरे टर्म को हम नाम देते हैं एक्सोसाइटोसिस की बात करते हैं, कि जहां पे थ्रू मेम्ब्रेन के थ्रू कि जो भी सेल कंटेंट होते हैं, वेस्ट कंटेंट जो होते हैं, जिनको सेल डिस्चार्ज कर रही हैं, दैट टर्म इज कॉल्ड अबाउट द एक्सोसाइटोसिस के टर्म होते हैं आपके। तो यहाँ पे दो चीजें बताई गई, फैगोसाइटोसिस एंड द एक्सोसाइटोसिस की बात यहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट डिस्कस किया आपसे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, चूंकि ये सारे मटेरियल्स जो हैं सेल्स के अंदर वो ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं? थ्रू सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होते हैं, और तीन तरीके से इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है आपका। वन इज अबाउट द पैसिव ट्रांसपोर्ट, जो बहुत ही आपका स्लो प्रोसेस होती है। यहाँ पे दो चीज़ों पर डिस्कस किया मैंने आपसे, डिफ्यूजन की बात बताई मैंने आपको, और ऑस्मोसिस की बात बताई, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस आपके हैं। दूसरी कंडीशन मैंने यहाँ पे डिस्कस की, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात मैंने आपको बताया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं आपके। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करें कि जहां पे ये फास्ट प्रोसेस है आपका, कि मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ द एटीपी एनर्जी, चूंकि एक कैरियर प्रोटीन की हेल्प से, चूंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होते हैं यहाँ पार्टिकल जो होंगे लोअर से हायर की तरफ मूव करते हैं, और वो इजिली मूव नहीं कर पाते हैं, उनके मूवमेंट के लिए कोई ना कोई आपके कैरियर प्रोटीन की आवश्यकता होती है। विद द हेल्प ऑफ दैट कैरियर प्रोटीन दीज मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, और जो मूवमेंट शो करेंगे उनके एनर्जी की आवश्यकता होती है, और दैट एनर्जी मेड अप फ्रॉम द एटीपी। एटीपी के फॉर्म में जो एनर्जी होती है उनको क्या करते हैं? वो यूटिलाइज करते हैं आपके। और तीसरी कंडीशन होती है बल्क ट्रांसपोर्ट, जो सेल के अंदर जो फूड कंटेंट है वो इनटेक हो रहे हैं या फिर बाहर डिस्चार्ज किए जा रहे हैं। इनटेक कंडीशन की बात करेंगे तो अगर सॉलिड फूड होगा तो उसका टर्म यूज करेंगे फैगोसाइटोसिस की बात करेंगे। दूसरी कंडीशन होगी पिनोसाइटोसिस, जहां लिक्विड फूड कंटेंट को अगर हम इनसाइड बॉडी ले रहे हैं, या सेल्स की बात करेंगे हम कि सेल अगर लिक्विड फूड को एब्जॉर्ब कर रही हैं, दैट टर्म इज कॉल्ड अबाउट द पिनोसाइटोसिस की बात होगी। अगर सेल जो होंगे सॉलिड फूड पार्टिकल को ले रहे हैं, दैट टर्म इज कॉल्ड अबाउट द फैगोसाइटोसिस की बात होती है। उसी तरह से अगर सेल किसी कंटेंट को बाहर डिस्चार्ज कर दे रहे हैं, दैट टर्म इज कॉल्ड अबाउट द एक्सोसाइटोसिस की बात यहाँ पे शो होती है। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक।